बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब लक्षणावती नगरी में विराजमान थे। आम राजा ने मंत्रियों को भेजकर वापस आने की विनंती की, लेकिन काम नहीं हुआ। इतना हमने एपिसोड 3 तक देखा। प्रस्तुत है श्री बप्पा भट्टी सूरी जी सीरीज का एपिसोड 4। गुरु की कीमत कितनी होती है वो तो जो गुरु भक्त होता है उसे ही पता चलता है। दुनिया में कुछ चीजों की कीमत पता करना अशक्य होता है, यानी असंभव होता है। ऐसी ही कीमत जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की भी है। ठीक यही कीमत आम राजा के हृदय में बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब के लिए थी। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि धर्मराज राजा ने ये शर्त रखी थी कि यदि आम राजा खुद आएंगे तो ही बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब गौड़ देश से वापस कनौज देश जा सकते हैं, विहार कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब लक्षणावती नगरी में धर्मोपदेश देकर वहां के लोगों में बहुत परिवर्तन ला रहे थे, पर आम राजा बहुत सूना सूना सा हो गया था। उसे राज्यसभा का सुख बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब के बिना बहुत फीका फीका, बहुत सूना सूना लग रहा था और इसीलिए उससे रहा नहीं गया। उसकी शूरवीरता बाहर आई। उसने दुश्मन राजा के राज्य में जाकर भी अपने गुरु को वापस लाने का निर्णय लिया। वैसे तो आज ऐसा देखने को मिलता है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके माँ बाप के पास जाकर भीख मांगता है, पर यह शायद इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना हुई होगी जब एक गुरु की भीख मांगने के लिए एक राजा खुद की शारीरिक रिस्क लेकर, खुद के मरण की संभावना होने पर भी सामने वाले राजा के राज्य में जाकर भीख मांगी होगी। आम राजा गुप्त वेश में रात्रि के समय लक्षणावती नगरी में पहुंचा और बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को मिला। वैसे तो बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को आम राजा पर गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि उसने उनका अपमान किया था और अब उन्हें वापस ले जाने के लिए भीख मांगने आया था। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमारा अपमान किया है और वो हमारे पास आकर कुछ मांगता है तो हम बहुत ही अहंकार पूर्वक उसे मना कर देते हैं या उल्टा उसका अपमान कर देते हैं। पर बाल आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब के मन में ना ही ईगो अहंकार था और ना ही किसी के प्रति भेदभाव था। बड़े होने के बाद भी जो गुण नहीं आते हैं वो गुण इन बाल आचार्य श्री में थे, और इसीलिए भले ही उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की क्यों न हो, लेकिन उन्हें बालक समझना किसी मूर्खता से कम नहीं है। अगले दिन सुबह आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब राज्यसभा में पधारे और आम राजा भी उनके मंत्रियों के साथ स्थगीधर यानी कि कपड़े बेचने वाले के रूप में धर्मराज राजा की सभा में गए। बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब ने आम राजा को गुजराती में कहा, आम आओ, यानी कि इधर आइए। इस तरह से उन्होंने एक ही वाक्य में 2 बातें कह दी, आम राजा आओ और आम आओ, यानी कि इधर आओ। आचार्य ऋषि ने उन्हें उचित आसन पर बिठवाया। आम राजा के मंत्रियों ने धर्मराज को अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में साफ साफ बता दिया कि हमारे राजा को और इस स्थगीधर को आप एक ही समझ लो। ये बीजराज कहा जाता है, यानी कि बिजोरा कहा जाता है और तुअरी कहा जाता है। पुराने समय में बिजोरा और तुअरी का फल किसी को आमंत्रण देने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज भी किसी की शादी या सगाई होती है तो ये दिया जाता है। विवांसा सामने वाले के घर पर जाकर उन्हें बिजोरा का फल देकर आते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को वापस कनौज पधारने की विनंती कर दी थी। धर्मराज बहुत सरल राजा था और इसीलिए वो इन इनडायरेक्ट चीज़ों को समझ नहीं पाया। आम राजा ने बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को कनौज पधारने की विनंती की। आचार्य ऋषि ने एक ही गाथा में उत्तर दे दिया। वो गाथा ऐसी थी कि उसके 100 अर्थ थे। वो गाथा हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आएगी। आचार्य ऋषि ने अगले दिन धर्मराज राजा को कहा, आम राजा यहाँ आकर मुझे कनौज पधारने की विनंती करके गया है और हम अभी विहार करके वहाँ जा रहे हैं। तब धर्मराज ने चकित होकर कई प्रश्न पूछे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, कैसे आया। जब उसे सब बातें पता चली तो उसने प्रसन्न होकर आम राजा की गुरु भक्ति जानकर मित्रता शत्रुता को साइड में रखकर आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को विहार करने की अनुमति दी। पहले के राजा ऐसे होते थे, पहले सीमा की दूरी जरूर होती थी लेकिन दिल की नहीं, अंदर से सभी योग्य होते थे। बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब ने विहार किया और वे कनौज पहुंचे। वहां उन्हें उनके गुरु आचार्य श्री सिद्धसेन सूरी जी महाराज साहब का बुलावा आया। उनके गुरु की अंतिम सांसें निकट थी और काल धर्म की तैयारी थी। आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब ने मोढेरा गांव की तरफ विहार किया। आचार्य श्री सिद्धसेन सूरी जी ने आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब को गच्छ का भार सौंप दिया और उनके हाथ से अंतिम आराधना स्वीकार कर समाधि मरण पाकर देवलोक की ओर प्रयाण किया। एक बाल मुनि कितनी जगहों पर शासन की प्रभावना कर सकते हैं, उसे फैला सकते हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण पूज्य आचार्य श्री बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब है। बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज साहब भी खुद के बड़े गुरु भाई आचार्य श्री गोविंद सूरी जी और नन्न सूरी जी को गच्छ का भार सौंप कर आम राजा की विनंती से कनौज पधारे। उसके बाद उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद हम सभी हिल जाएंगे। अगर हम वहाँ पर होते
तो क्या होता पता नहीं, पर बप्पा भट्टी सूर्यकुमार साहब के साथ उनकी शुद्धि से क्या हुआ था वो हम देखेंगे एपिसोड 5 में। जय जिन शासन, जय महावीर।